So in this video, we are going to discuss about very important topic, which is the dual effect. What is a dual effect? अगर हम कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं विद इन द बुक्स, we usually record the debit aspect as well as the credit aspect. That's why जो अभी तक हमने अकाउंटिंग पढ़ी है, that's named as double entry bookkeeping system. Why? क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, द डेबिट एंड द क्रेडिट. जब आप किसी भी ट्रांजेक्शन को डेबिट करते हो, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उसको क्रेडिट भी करो. जैसे अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं तो टू अकाउंट्स शुड बी अफेक्टेड, डेबिट एंड क्रेडिट. दैट इज वाई हम हमेशा कहते हैं द टोटल डेबिट शुड बी इक्वलेंट टू द टोटल क्रेडिट. जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जितने बैलेंस डेबिट होते हैं जितने बैलेंस क्रेडिट होते हैं, वी शो इट इन द डेबिट साइड, डेबिट बैलेंसेस को, क्रेडिट बैलेंसेस को क्रेडिट साइड में दिखाता हूं, एंड वी यूजुअली से दैट टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट. लेकिन अब डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए आते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. पहले ट्रेडिशनल थे, अब मॉडर्न हो गए. मींस व्हेन आई एम सेइंग डेबिट, डेबिट का मतलब क्या है, किसको डेबिट करें, डेबिट होने से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, वी शुड नो अबाउट दैट. सो अगर मैं डेबिट कर रहा हूं और मैं अगर एसेट्स को डेबिट कर रहा हूं, इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन एन एसेट. आप डेबिट कर रहे हो, लाइबिलिटी को डेबिट कर रहे हो, तो क्या होगा, आपकी लाइबिलिटीज का बैलेंस कम हो जाएगा. इन द सेम वे अगर आप एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हो तो यूजुअली द एक्सपेंस बैलेंस विल इंक्रीज. इन द सेम वे क्रेडिट जब मैं करता हूं तो क्रेडिट से क्या होता है, लाइबिलिटीज का बैलेंस बढ़ता है, क्योंकि डेबिट से लाइबिलिटीज कम होती है तो क्रेडिट से लाइबिलिटीज बढ़ती है. एंड व्हेन इट कम्स टू एसेट्स, अगर आप एसेट्स को क्रेडिट कर रहे हो, इट विल बी शोइंग कि आप एसेट्स को सेल कर रहे हो, और सेल करने का मतलब है एसेट्स का बैलेंस कम हो रहा है. इन द सेम वे अगर मैं इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इनकम शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड. जब इनकम इंक्रीज होगी तो इनकम को क्रेडिट करूंगा, एक्सपेंस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट. सो दिस इज समथिंग इज द ड्यूअल एस्पेक्ट. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. सो व्हेनेवर आई एम सेलिंग द गुड्स इन कैश, इसका मतलब क्या है कि एक तरह से अगर मैं सेल्स कर रहा हूं तो सेल्स इज माई इनकम, और इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है. तो जब मैंने गुड्स बेचे तो इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द कैश बैलेंस. तो कैश बैलेंस बढ़ा है, और कैश बैलेंस बढ़ा है इसका मतलब क्या हुआ, एसेट का बैलेंस इंक्रीज हुआ है. और जब भी एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करता हूं, एसेट्स को डेबिट करता हूं. तो कैश अकाउंट शुड बी डेबिट एंड सेल्स इज एन इनकम. तो इनकम के लिए हमने देखा था कि अगर इनकम को बढ़ाना है तो यू हैव टू क्रेडिट द इनकम अकाउंट. तो सेल्स को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा. सो दैट्स व्हाई द जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिट. इन द सेम वे यही मैंने परचेज किया. लेट मी से आई परचेज द गुड्स इन कैश. तो क्या होगा, परचेज इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का बैलेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस अगर कभी भी बढ़ता है तो वी यूजुअली डेबिट इट. सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिट. अब आप परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी जेब से कैश दे रहे हो. तो जब आप कैश दे रहे हो तो कैश का बैलेंस कम हो रहा है, कैश इज एन एसेट, और कैश का बैलेंस कम हो रहा है तो इट मीन्स कैश शुड बी क्रेडिटेड. सो the journal entry is purchase account debit and cash account will be credit. So guys, this is about the dual concept, dual aspect concept, कि every transaction have a dual effect. तो ये basic thing मुझे लगता है सबको आती है, but it's very important. You should keep it in your mind because journal entry is the base of accounting. अगर आपको journal entry नहीं आती, I don't feel कि अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जाओगे तो इट रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्री एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग द जर्नल एंट्रीज. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस. आई होप आपको डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल एंट्रीज थोड़ा समझ आया होगा. एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.